जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है आपरा एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे वर्ड, त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। शास्त्रों में ज्येष्ठ माह बहुत ही पवित्र माना जाता है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में अपरा एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है और इस दिन माँ भद्रकाली की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ इंद्रियों को वश में करके क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और देश को त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी को जलकीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल अपरा एकादशी कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है और ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 2 जून 2024 दिन रविवार की सुबह 5:04 से लेकर 3 जून 2024 दिन सोमवार की सुबह 2:40 तक। तो इस साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत 2 जून 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 3 जून 2024 दिन सोमवार की सुबह 8:05 से लेकर 8:12 तक। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि को। अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें। एकादशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के जल में गंगा जल को मिलाकर स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। इसके पश्चात कलश स्थापित करने के बाद घी के दीपक को जलाएं और फिर भगवान श्री नारायण को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल और मिष्ठान को अर्पित करें। आप स्वयं पीले आसन पर बैठकर अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना को मन ही मन में ध्यान करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए इनको तुलसी और मंजरी अवश्य अर्पित करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय पुनः भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक को जलाएं और अपरा एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या फिर सुनें। इसके पश्चात कपूर से भगवान विष्णु की आरती उतारें और फिर फलाहार करें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से फलदायक होता है। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं अपरा एकादशी के महत्व को। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य अपने जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चल के मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी में अपार शब्द का अर्थ है असीमित होना, इसलिए इस व्रत को करने वाले को असीमित धन की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करके अपार पुण्य देने के साथ ही बड़े बड़े पातकों का नाश करती है। मान्यता है कि अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या,
भूत योनि, दूसरों की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठ शास्त्र पढ़ना या फिर बनाना, झूठा ज्योतिष बनना या फिर झूठा वैद्य बनना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाने के साथ ही इस एकादशी का व्रत करके और इसके महत्व को पढ़ने या सुनने से सहस्त्र गोदान के बराबर फल मिलता है। उम्मीद है कि आपको आपरा एकादशी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।